The question is limit x tending to 0 tangent of pi by 4 plus x and total raised to the power 1 upon x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x is approaching to 0 and the question is tangent of pi by 4 tangent of pi by 4 plus x और entire function raised to the power 1 upon x के. तो जो हमारा पहला स्टेप है वो ये होगा कि हम ये चेक करें कि ये फॉर्मेट कौन सा है. ठीक है. तो इनकेस अगर मैं फॉर्मेट को वेरीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि इनकेस अगर मैं x को 0 की ओर अप्रोच कराता हूं तो ये जो क्वांटिटी है पाई बाई 4 प्लस एक्स ये आपकी अप्रोच करेगी पाई बाई 4 की ओर क्योंकि x आपका टेंडिंग टू 0 है. और टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 की बात करें तो ये डाटा 1 की ओर अप्रोच करता है. और यहाँ पे अगर आप x को टेंडिंग टू 0 सबमिट करते हैं तो पावर कन्वर्ट होती है इंफिनिटी में. मींस अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट हमारे पास है 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी. अब जब भी आपके पास इस टाइप का कोई फॉर्मेट होता है 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट का अगर कोई भी फंक्शन आपके पास है तो फिर इसकी लिमिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन केस अगर आपके पास ये फॉर्मेट का कोई फंक्शन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 1 प्लस एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स टोटल रेज टू द पावर जी एक्स. ठीक है. ये फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन है तो ये इक्वल होता है ई रेज टू द पावर लिमिट ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स के. मीन्स आपको करना क्या है ये फंक्शन और ये फंक्शन का प्रोडक्ट ई रेज टू द पावर पावर में आपको यूज करना पड़ेगा. ई की पावर में ये डाटा यूज करना पड़ेगा और एक्सटेंडिंग टू ए की आपको लिमिट भी निकालनी पड़ेगी. अब लेकिन इसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं. रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप इस रिजल्ट को केवल तब यूज कर सकते हैं जब x टेंडिंग टू a पे ये जो fx है ये जो फंक्शन है fx ये आपका 0 की ओर अप्रोच करे और ये जो पावर है gx ये आपका अप्रोच करे इंफिनिटी की ओर. तो ऐसा नहीं है कि जब भी आपको ये फॉर्मेट नजर आएगा आप डायरेक्टली इसको e रेज टू द पावर fx इंटू gx से रिप्लेस कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. आपको चेक करना चाहिए कि जो fx फंक्शन है क्या वो 0 की ओर अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है और ये जो पावर में फंक्शन है क्या वो इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. तो चलिए अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या उसमें ये चीजें हमें नजर आ रही हैं या फिर नहीं आ रही है. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स और एंटायर फंक्शन रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स के. तो चलिए देखते हैं कि थोड़ा सा इस पे इसको सिंप्लीफाई कर लें और शायद हमें वो फॉर्मेट नजर आना शुरू हो जाए. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया विच इज और 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a 10b. तो ये बनेगा 10 पाई बाई 4 जिसे आप 1 लिख सकते हैं. फिर 10x डायरेक्टली 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस के 10x के. तो आप देख सकते हैं कि जब अगर आप 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x एंड टोटल रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स के. इनकेस अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं. टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स को अगर आप ओपन करते हैं तो पहला टर्म 10 पाई बाई 4 अगला टर्म 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 और ये आपका 10x. 10 पाई बाई 4 1 होता है उसके बाद 10x और नीचे 1 माइनस 10 पाई बाई 4 फिर से 1 एंड दैट विल बिकम 1 माइनस 10x. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ये टर्म हमने कैसे जनरेट किया है. चलिए अब इसको और थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं जिससे वो फॉर्मेट हमें नजर आना शुरू हो जाए. तो अगले स्टेप में मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x माइनस 1 एंड टोटल रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स के. तो मे बी आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि मैंने ऐसा मैनिपुलेशन क्यों किया है. तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड है वो फॉर्मेट है 1 प्लस एफ एक्स. मीन्स 1 तो नजर आना ही चाहिए उसके बाद जो फंक्शन है वो आपका टेंडिंग टू 0 हो मतलब एफ एक्स जो है वो टेंडिंग टू 0 हो और पावर आपकी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो. तो आप देख सकते हैं कि अब अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है लिमिट x approaching to 0 now this is 1 plus. अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये सिंपली बनेगा 2 10x ओवर
1 माइनस 10x के एंड टोटल फंक्शन रेज टू द पावर 1 अपॉन x। अब आप चाहें तो ये चेक कर सकते हैं कि अगर आप इसको fx लेट करें और इसको आप gx लेट करें तो fx आपका जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है और टेंडिंग टू जीरो, और जो पावर है वो आपकी अप्रोच कर रही है इंफिनिटी की ओर ऑन टेंडिंग टू जीरो। मींस हम लोग डायरेक्टली अब इसे रिप्लेस कर सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट, e raised to the power limit x tending to 0 to 10x over 1 minus 10x into 1 upon x है। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 10x अपॉन x की अगर अपन बात करें तो ये रेशियो बेसिकली 1 के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10x है और ये आपके पास x है। मींस अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 अपॉन 1 माइनस 10x, ये आप फर्स्ट फंक्शन लेट कर लीजिए और सेकंड फंक्शन लेट कर लीजिए 10x अपॉन x के। ये क्वांटिटी आपकी 1 की ओर अप्रोच कर रही है और ये क्वांटिटी आपकी 2 की ओर अप्रोच कर रही है ऑन x टेंडिंग टू 0। तो फाइनली आप लिख सकते हैं द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम इज e रेज टू द पावर